दोस्तों मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए कॉल आई और कॉल आते ही जैसे ही वो बंदा मुझसे बात करने लगा, लेकिन वो बात करते ही रोने लगा और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि सर, जिस पार्टनर से मैंने बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार किया था, जिस पार्टनर के लिए मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, जिस पार्टनर के लिए मैंने यहाँ तक कि अपनी जॉब छोड़ दी, आज वही इंसान मुझसे दूर चला गया है। मैं उस इंसान को भुलाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं भुला पाता। मैं कोशिश करता हूँ उस इंसान से दूर चला जाऊँ और ज़्यादा उसके नज़दीक आता हूँ। जितना मैं उसको भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ज़्यादा उसके नज़दीक आता हूँ। सर, कोई रास्ता आपके पास है तो मुझे आप प्लीज़ बता दीजिए। मैंने कहा कि आप शांत हो जाइए। उसने कहा कि सर, मैंने शांत होकर देख लिया है। सर, मैंने उस पार्टनर के साथ झगड़ा भी करके देख लिया है। मैंने साइलेंट होकर देख लिया है सर 1 महीना। मैंने शांत होकर सर उस पार्टनर को इग्नोर करके भी देख लिया, लेकिन सर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने सवाल किया कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है? कि नहीं सर, थर्ड पर्सन भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं आप पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेन वाला बिहेवियर रखते थे? कि नहीं सर, ऐसा भी नहीं। फिर ऐसा तो नहीं आपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा फाइट की हो? कि सर नहीं, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। तो सर क्या कारण है? दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में आपको देखना है कि आपकी जो सिचुएशन है वो कहां पर फिट बैठ रही है। अगर इस वीडियो में बताए गए टोटल एक्टिविटी पर आपकी सिचुएशन फिट बैठ रही है तो इसमें जो टिप्स बताए जाएंगे उन टिप्स को आप अपने रिलेशनशिप में फॉलो कर लेना और आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने अभी बताया है वैसे वैसे एक बार आपको देखना है कि अगर आपके रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें हो रही है तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और वीडियो में जो भी बताया गया है उसको अपने रिलेशनशिप में यूज कर लेना। तो दैट्स ऑल, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे का वीडियो। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो फिर व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका रिलेशनशिप का इशू है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपका कोई मैरिज इशू है, आपके हस्बैंड से आप परेशान हैं, या फिर आपके बॉयफ्रेंड आपको परेशान कर रहा है, तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और जहां पर आप बड़े परेशान हो चुके हैं, सामने वाला इंसान आपको परिवार से भी तोड़ चुका है, आपसे भी तोड़ चुका है और आप अकेले हो चुके हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बेहतर होगी और वो काउंसलिंग भी बेहतर होगी। बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे और आप मुझसे बात करेंगे। लेकिन ब्रदर, बस एक छोटा सा इशू है, वो पेड कॉल नंबर है। आप पहले उस पर पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और दोस्तों, एक छोटा सा काम और मेरा आपको करना होता है, बस छोटा सा काम। मेरा क्या, वो सब आप ही का है मेरे ब्रदर। छोटा सा काम है, ओनली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे एक बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि मैं अपने सब्सक्राइबर से जुड़ा हूँ। मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत गुड हैं और अच्छे हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, मुझे लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो सीधी सी बात है, उस इंसान से उम्मीदें भी करेंगे। सबसे बड़ा कारण है उस पार्टनर से दूर जाने का आपकी उम्मीदें। सबसे बड़ा कारण है उस पार्टनर का आपसे दूर जाने का आपसे उम्मीदें। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम पार्टनर के सामने बहुत बड़े बड़े, जिसको बोलते हैं ना, झूठ बोल देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हम कर देते हैं। वो पता नहीं रहता है कि हम क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या हमें आकर मिल रहा है। एक्चुअली हम पार्टनर को बोलते हैं कि हम 1 साल के अंदर आपको ये काम करके दिखा देंगे, और जैसे रिलेशनशिप में आते हैं हम बंदर बन जाते हैं, हम भालू बन जाते हैं, हम पागल बन जाते हैं। हमें पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। अपने कपड़ों पर प्रेस है या नहीं है, अपने कपड़े धुले हैं या नहीं है, अपने जूतों पर पॉलिश है या नहीं है, ये चीजें भी हम भूलना शुरू कर देते हैं। केवल और केवल हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं जिस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, जिस इंसान के साथ हम रहना चाहते हैं, बस उस इंसान के बारे में सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण होता है उस इंसान से आपका गहरा अटैचमेंट, उस इंसान से आपका इमोशनली अटैचमेंट। और जब आप किसी इंसान से इमोशनली अटैचमेंट में आ जाते हैं और वो इंसान आपको छोड़कर जाता है तो आपको हर्ट होता है और बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उस हर्ट को नहीं सहन कर पाता इंसान।
वो टूट जाता है अंदर ही अंदर, वो अकेला हो जाता है अंदर ही अंदर, वो भूल नहीं पाता है सामने वाले इंसान को, बस अपने ही अंदर अपने आप को दफन कर लेता है। समझे मेरी बात को? यदि आपने उम्मीदें उस इंसान से की है तो टूटना है आपको बेहतर तरीके से, रोना भी है आपको। अगर आपने उम्मीदें अपने आप से करी है तो आप कभी नहीं टूट पाएंगे। समझ गए मेरी बात को? अगर आपने ये गलतियां की है रिलेशनशिप में तो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी और हमेशा ही आप कमजोर पड़ेंगे। उम्मीदों की बात समझना क्या होती है। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, उम्मीदें मैं आपको बताता हूं। उम्मीदें ये होती है कि जैसे ही वो दोनों, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस है। कमाल की बात, लड़की की एज 24 है और लड़के की एज 35। दोनों एक रिलेशनशिप में आते हैं, एक कंपनी में दोनों जॉब करते रहते हैं और दोनों अच्छे से, लेकिन कमाल की बात, उस लड़के की जो सैलरी थी वो उस कंपनी का मैनेजर था। उस लड़के की सैलरी उस लड़की की अपेक्षा कई गुनी थी। समझ गए? उम्मीदें देखना कैसे खत्म होती है, कैसे इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है। अब ये जो मेरे पास कॉल की थी उस लड़के ने की थी। लड़की की सैलरी ओनली 17,000, 17,000। वहीं पर लड़के की सैलरी 1,00,000। समझ रहे हैं? और समय बीतता है, लड़की की सैलरी 32 हो जाती है। और जब लड़की की सैलरी 32 हो जाती है, ऐसी समय बीतता रहता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 10 दिन बीतते हैं, 1 महीना बीतता है, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतते बीतते दोनों में एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा मेंटेन हो जाता है। दोनों एक दूसरे से वादा कर लेते हैं कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक निर्णय बना लेते, एक डिसीजन ले लेते हैं कि हम दोनों लिविंग में रहते हैं। और जब लिविंग में दोनों रहने लगते हैं तो टोटल जो खर्चा होता है वो लड़का उठाता है, टोटल खर्चा लड़का उठाता है। लेकिन एक कमाल की बात मैंने आपको नहीं बताई है, ये लड़का मैरिड होता है। कमाल की बात आप देखना, ये लड़का मैरिड होता है और ये टोटल खर्चा उठाता है। इसने कहा कि सर मैं मैरिड हूँ लेकिन मेरा फैमिली से कुछ इशू चल रहा है, मेरी पत्नी से मेरा कुछ इशू चल रहा है, वो चली गई है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं। टोटल खर्चा ये उसका उठाता है और टोटल खर्चा उठाने के बाद कुछ समय बीतता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ इश्यूज के साथ आता है, तो इस लड़के की जॉब छूट जाती है और वो लड़की उसी कंपनी में लगी रहती है। इस लड़के की जॉब छूट जाती है। टाइम बीतता है, जैसे 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, ये लड़की इसके ऊपर तानाकसी करने लगती है कि यार मैंने तो सोचा था आपकी सैलरी 1.5 लाख हो जाएगी और आप तो जॉब छोड़कर बैठ गए हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, जो मैं मांगूंगी मुझे मिल जाएगा, लेकिन यार आज तो तुमने ये सब कुछ हद करके दिखा दिया सब कुछ। कमाल की बात ये थी कि लड़के का जो पैसा था वो पूरा खर्च हो चुका था। अब लड़की उसका खर्चा उठाने लगी थी 1 महीने से। अब जब ये चीज़ें आई तो लड़के को बड़ा हैरानी हुई, लड़का रोने लगा। लड़की ड्यूटी पर गई हुई थी और मुझे उसने कहा कि सर मुझे ये बताइए, मैं लगभग 6 महीने से इस लड़की को अपने पास रख रहा हूँ, जो भी ये मांगती है मैं इसको प्रोवाइड कराता हूँ, हर चीज़ इसको देता हूँ, ये एकमात्र ऑर्डर करती है और पेमेंट मैं कर देता हूँ सेकंडों में। सर ऐसा भी हुआ है, हमने एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये का खाना खाया है, 2-2 हज़ार रुपये का हमने रेस्टोरेंट में खर्चा किया है। लेकिन सर आज ये मुझे कह रही है कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तू किसी लायक है ही नहीं, तो कुछ मुझे दे ही नहीं पाएगा। तो ब्रदर यहां पर सब चीजें खत्म हो जाना शुरू होता है, वो चीजें खत्म होनी चालू हो जाती है जिन चीजों की वो उम्मीद रखकर बैठी थी। अब मैंने आपको कहा है कि अपने ऊपर काम करना जरूरी क्यों है। अब मैंने उससे पूछा कि यार एक बात बताओ, ये जॉब छूटी क्यों है, ऐसा क्या रीजन हुआ है? कि सर सही बात तो ये है, ये जॉब इसी लड़की के रीजन की वजह से छूटी है। मैंने कहा ऐसे कैसे? कि सर मुझे इस लड़की की वजह से इनसिक्योरिटी महसूस होती थी रिश्ते में। ये कभी किसी से बात करती थी, कभी किसी से बात करती थी, कभी ये उससे बात करती थी। मैं डेली इसके साथ झगड़ा करता था, डेली मैं इसको कहता था यार आप किसी किसी के साथ बात क्यों करते हो, मेरे ऊपर भी ध्यान दो ना। लेकिन सर ये कोई ध्यान नहीं देती थी और मैं इसके फिक्र में अधूरा हो गया, खाली हो गया, बिल्कुल पागल हो गया। सर मेरा मन नहीं लगता था, सारा दिन मैं कंपनी में बस बैठा रहता था, सिस्टम पर काम नहीं कर पाता था। तो सर लग गया कंपनी वालों को कि मैं लापरवाह हूँ, और लापरवाही इस लड़की की वजह से था। सर मुझे नहीं पता था कि सर यही मेरा साथ छोड़ देगी, मुझे नहीं पता था कि सर यही मुझसे दूर चली जाएगी।
और सर आज कंडीशन ये है, आज वो लड़की मेरे पास से चली गई है, उसको 2 दिन हो गए हैं, परेशान हो चुका हूं सर मैं। उसने मुझे पहले बताया था कि सर वो कंपनी में जा चुकी है, लेकिन सर आज मैं क्या करूं। अब उसने बताया कि सर वो अब चली गई है, तो मैं क्या करूं सर। सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किया है, और सर कमाल की बात तो लगभग 2 लाख रुपए तो मेरे उसके अकाउंट में हैं, उसने उधार लिए हैं सर। सर मैं क्या कर सकता हूं, प्लीज सर कोई बताइए एक एक्टिविटी ओनली दे दीजिए सर, मैं कोई रास्ता अपना पाऊं। सर मेरे पास कुछ बचने का रास्ता नहीं बचा है। जहां पर मेरी पहली शादी हुई थी सर, वो भी मुझे छोड़कर चली गई है। सर मुझे बताइए, मैं इसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि सामने वाले इंसान को जीने के लिए कुछ दिशा चाहिए ना। अगर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये समझना भी चाहिए ना लोगों को। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले की गलती रही होगी, या तो आप उसको इमोशनली वैल्यूबल नहीं बना पाए, इमोशनली आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो चीज़ें आई हैं। अब आगे की बात समझना, ऐसा क्यों होता है। ये जो इस लड़की ने उम्मीदें इस इंसान से लगाई थी, इस लड़के से लगाई थी, वो उम्मीदें इसकी चूर चूर हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ा कारण रहा है इंसान का दूर होने का। उम्मीदें नहीं करनी है किसी इंसान से। उम्मीदें अगर आपने कर ली तो सीधी बात है कि आपका रिश्ता पता नहीं कब खाली हो जाए, आपका रिश्ता पता नहीं कब खत्म हो जाए, आप पता नहीं कब दूर हो जाए अपनी ज़िंदगी से, कुछ पता आपको नहीं लगेगा। बस आपसे कहा है मैंने, उम्मीदें करना बंद कर दीजिए, रिश्ता खत्म हो जाएगा। उम्मीदें करना रिश्तों में सबसे बड़ी गलती होती है। अब आगे की कंडीशन समझना, अगर आप उस इंसान से टूट कर प्यार करते हैं और आपने उस इंसान के लिए सब कुछ खोया है, अपनी पढ़ाई, अपना स्वास्थ्य, अपना लेवल, अपनी जो कुछ आपके पास था वो सब आपने खो दिया है, अब आप उस इंसान को कहेंगे कि सर मुझे आपके साथ नहीं रहना है। सीधी बात समझ लेना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये रिस्की काम है, लेकिन काम बहुत बड़ा है, इससे बहुत बड़े काम सुधर जाते हैं इस शब्द से। अब अगर वो इंसान आपको मिलता है तो उसको आपको सीधा बोलना है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ये ट्रिक है, यूज कर लेना आप और काम करेगी। जैसे आप उस इंसान से कहोगे कि आपको क्यों नहीं रहना है, वो आपको बोलेगा तुरंत। जैसे आप उससे कहोगे तो तुरंत बोलेगा आपको क्यों नहीं रहना है। तो आप कहेंगे मेरा अपना निजी जीवन है, मेरी अपनी व्यक्तिगत लाइफ है यार, मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैं क्यों किसी को कहूँ। मैंने आपको बता दिया मुझे नहीं रहना है, कि क्या कारण हुआ है। आपको कहना कोई कारण नहीं है, मुझे आपके साथ अच्छा नहीं लगता और मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो चीज़ वो कहना चाह रहा था तो आपको वो चीज़ कह देनी है। आप कहेंगे सर ये तो रिस्क है, ऐसे तो वो छोड़कर चला जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा ब्रदर। मैंने ये चीज़ों की रिसर्च की है, पहले लोगों पर इसको यूज किया है। मैंने कम से भी कम 10 रिलेशनशिप इस ट्रिक से सुलझाए हैं। पहले मैंने सबको बताया है कि अब आप ऐसा करिए, ऐसा उसको जाकर बोलिए। एक्चुअली जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि अगर हम किसी इंसान से दूर जाते हैं तो वो इंसान आपके पीछे आएगा, लेकिन वहीं पर जब आप उस इंसान के आगे दौड़ेंगे तो पीछे आपके ऑटोमेटिक दौड़ेगा, लेकिन उसके पीछे दौड़ेंगे तो और आगे दौड़ेगा और ज़्यादा आगे दौड़ेगा। ये बहुत बड़ी गलतियाँ हमारे रिश्तों में होती हैं। तो आपको रिश्ते को उस तरीके से संजोना है कि आपका दर्द भी ना रहे और दवा भी आपको सीधी मिले। अब समझ गए मेरी बात को। अब आपको क्या करना है, उस इंसान को ये बोल देना है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, और ये कहकर आप वहाँ से हट जाएंगे, वहाँ से दूर हो जाएंगे। उस इंसान का आपको कॉल गारंटी के साथ आएगा, उस इंसान का कॉल आपको गारंटी से आएगा और ज़रूर आएगा। आपसे बात करने के लिए वो परेशान रहेगा कि मैं क्या करूं, कहाँ कर रखूं, क्या करना है, मुझे कुछ तरीका बताइए यार, ऐसा आपने क्यों बोला। क्योंकि छोड़ना वो आपको चाहता था, लेकिन आपने वो काम कर दिया है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है जब कोई इंसान हमें छोड़ना चाहता है, लेकिन उसी से पहले आप पासा पलट देंगे तो उसको तो टेंशन होनी ही है ना। वो तो वैसे भी आपको छोड़ना चाह रहा है, वो वैसे भी आपसे दूर जाना चाह रहा है, इसलिए आपको उसको वही चीज़ कह देनी है जो चीज़ वो मांगना चाह रहा है। अब आप समझें। अब मेरा तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझना और इसमें जो भी बताया जाएगा इसको डीपली ध्यान से समझना। अगर नहीं समझेंगे तो आपका पागलपन, आपका अकेलापन बिल्कुल बना रहेगा, आप बिल्कुल ठप हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। आगे की चीज़ समझिए। उस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की है तो सीधी बात है आपने इमोशनल अटैचमेंट आपने रखा है उससे, और जब इमोशनली अटैचमेंट आप रखते हैं तो सीधी बात है सामने वाला इंसान आपके साथ रहना चाहता था
और आप भी उसके साथ रहना चाहते थे। लेकिन अगर कहीं पर आपने फिजिकल अटैचमेंट रखा है और फिजिकल अटैचमेंट के बाद आप इमोशनली अटैचमेंट में आए हैं तो आप हार जाएंगे। अगर आप लड़की हैं, लड़कियों की एक क्वालिटी होती है, वो क्या करती हैं, अगर किसी से फिजिकल हो जाए तो प्रेम भी करने लगती है। वहीं पर अगर लड़के हों तो लड़के फिजिकल हो जाए नहीं, लेकिन प्यार वो जिससे करते हैं उसी से करते हैं। ये सीधी बात है, ये फैक्ट है, ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आप लड़के से पूछेंगे कि आप प्यार उसी से करता हूं मैं फिजिकल, अरे यार ये तो मैं वही आपको कहना चाहता हूं। अगर आप किसी से फिजिकल हुए हैं और फिजिकल होने के बाद प्यार हुआ है, अंतर है दोनों चीजों में। पहले प्यार हुआ और फिर फिजिकल हुए, और पहले फिजिकल हुए फिर प्यार हुआ, अंतर समझ लीजिए। और फिजिकल होने के बाद जानिए आपकी जो कनेक्टिविटी बनी है उस फिजिकल से बनी है। अब आप प्यार उससे फिजिकल से ही करोगे। जिस दिन उसने आपसे फिजिकल होना छोड़ दिया, प्यार भी आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझ लेना, जिस दिन उसने आपसे फिजिकल होना बंद कर दिया उस दिन ही आपका प्यार भी खत्म होता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका प्यार खत्म हो गया, कब आपका प्यार कम हो गया। ब्रदर, ये आगे की बात आप समझना। आप ये फिजिकल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा दुख भी दे सकता है और बहुत ज़्यादा खुशी भी दे सकता है। फिजिकल अटैचमेंट ज़्यादा लंबे नहीं टिकते हैं। अब आगे समझना, अगर इमोशनली अटैचमेंट आप कर रहा है, फिर सामने वाला रोएगा, फिर रोएगा पक्का। फिजिकल के बाद अगर आप चीज़ों को इमोशनली में ले आए हैं तो सीधी बात है, तो फिर तो उसको रोना ही है। तो कोशिश करें इमोशनली अटैचमेंट बनाने की। जितना ज़्यादा आप इमोशनली अटैचमेंट बनाएंगे उतना ज़्यादा सामने वाला आपके सामने झुकेगा, उतना ज़्यादा सामने वाला आपके सामने रोएगा, उतना ज़्यादा आपको इग्नोर करना बंद कर देगा। रिश्तों में चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। और तीसरी बात, मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट पर फोकस करें। और हाँ, ये पॉइंट जो मैं आपको 4 वाला पॉइंट बताने वाला हूँ, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस पॉइंट में बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं जो आपको आज तक नहीं पता लगी। एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं आप रिश्ते में। रिश्ते में एफर्ट आप ये लगाते हैं कि यार वो इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, वो इंसान मुझे अकेला ना छोड़ जाए, वो इंसान मुझे छोड़कर कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ ना चला जाए, वो इंसान कहीं मुझसे दगा देकर किसी को प्यार ना करने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान मुझे धोखा दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इंसान बिल्कुल ही मुझसे दूर जा रहा है। ये एफर्ट आप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एफर्ट तो उसको भी लगाने चाहिए ना। प्यार तो उस इंसान ने भी किया है, दिल तो उस इंसान ने भी लगाया है भैया, दिल तो उस इंसान ने भी लगाया है ना। फिर कैसे आप सोच रहे हैं? तो मैं वही आपको कह रहा था कि अगर आप उस इंसान से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आप रिश्तों में परमानेंट रहना चाहते हैं तो एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। आप रिश्तों में कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। एफर्ट वो इंसान लगाए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने रिश्ते में इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट समझते हैं? नहीं समझे? इंटरेस्ट आपको होना चाहिए उस रिश्ते में। उस इंसान को भी आपसे इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको लगना चाहिए वाकई में यार ये इंटरेस्टिंग पर्सन है, वाकई में इसके पास आकर मुझे खुशी मिलती है, सच में यार इस इंसान के पास रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब ये चीज़ें आप रिश्ते में डाल दोगे, सबसे पहली बात आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, आप चेहरे से बड़े खूबसूरत होने चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए। जो लोग आपके पास आते आपकी खुशियों को देखकर आते हैं, इसलिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा उस इंसान को एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने देखा है जैसे लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने आप को उस पार्टनर के तरीके से बदलना शुरू कर देते हैं। ब्रदर कैसे? वो कहेगा आप पर ना ये जो शर्ट है अच्छी नहीं लगती है, इसको बदल दीजिए। ये शर्ट काली है और आप काले दिखते हैं, ठीक है, आप उसको बदल दोगे, लेकिन आपकी वो फेवरेट शर्ट थी, आपने उसको चुना था, आप उसको ही पहनते थे, लेकिन आपने उस इंसान के कहने से उस शर्ट को भी बदल दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचेंगे कि चले ठीक है, अब वो आपको अपने तरीके के कपड़े पहनाएगा,
जब आप वो अपने तरीके का कपड़े पहनाएगा तो सीधी बात है कि वो अपने तरीके से आपको ढालना चाहता है, अपने तरीके से आपको चलाना चाहता है। दैट्स ऑल। जब कोई इंसान हमें अपने तरीके से चलाना चाहता है तो सीधी बात है ब्रदर, वो हमारे ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। और जब लोग आपको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं तो सीधी बात है वो आपको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो आपको कंट्रोल में उसको लाने की कोशिश नहीं करनी है। उस इंसान से केवल इतनी बात करनी है कि आप कैसे हैं, समझ गए। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि यार ऐसा है, आप इस तरीके के जूते मत पहना करो, ये अच्छे नहीं लगते हैं। मैं आपको बताती हूं कैसे जूते पहनने हैं। यानी सब चीजों को किसने किया है? आपने माना है पहले तो आपने, तभी तो सब चीजें आई हैं, तभी तो सामने वाले की हिम्मत पड़ी है कि आप इन चीजों को कर पाए। तो दोस्त, ये चीजें डीपली हैं और इन चीजों को समझना भी डीपली है। इन चीजों को समझने की कोशिश करना, और नहीं समझेंगे तो और ज्यादा कमजोर होते जाएंगे आप। और कमजोर इंसान का कोई जीवन नहीं हुआ करता। तो मैंने क्या कहा है आपको, आप फिजिकली एक्टिविटी ज़्यादा रखिए। हाँ, अब दूसरी बात समझ लीजिए, रिश्तों में दिमाग चलाना बंद कर दीजिए। रिश्तों में बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल दिमाग चलाते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये जो टेक्निकल माइंड आप चलाते हैं ना, इसको साइड रख दीजिए ब्रदर, इसको मत यूज करिए। इसको यूज करेंगे तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खोखला होना है। जो लोग दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं रिश्तों में, आज नहीं कल वो रिश्ते उनके हाथ से छूट जाया करते हैं, या वो सामने वाले को छोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं माइंड गेम खेल के, या फिर वो अपने आप को छुड़वा देते हैं, अपने आप को खत्म कर लिया करते हैं, अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। वो माइंड गेम खेलना बिल्कुल बंद कर दीजिए रिश्तों में। अगर आप दिल के रिश्ते से हैं तो दिल के रिश्ते में रहें। अगर सामने वाले से लॉयल्टी आप चाहते हैं तो लॉयल आपको भी रहना पड़ेगा। सामने वाले इंसान को अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छा आपको भी दिखना होगा। तो मैं यही कह रहा हूं, एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। एफर्ट सामने वाला भी लगाएगा, क्योंकि प्यार उसने भी किया है, दिल उसने भी दिया है, आपसे सब कुछ वो भी चाहता है जो आप चाहते हैं। और कई बार हमें फिजिकल की बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है, फिजिकल हम बहुत ज़्यादा होना चाहते हैं सामने वाले इंसान के साथ। आप ज़्यादा फिजिकली नीड के चक्कर में ना पड़े। अगर आपकी फिजिकली नीड है तो सीधी बात है, आप पार्टनर पर फोर्स ना करें और ना पार्टनर को कहे। एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए और रिश्तों में कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। ये कंप्लेनिंग जो बिहेवियर होता है, ये रिश्तों को खोखला करता है, अकेला करता है। अगर आपने रिश्ते को कंप्लेन में बदला है, मैंने बहुत सारे लड़कियों को देखा है, वो कंप्लेन बहुत ज़्यादा करती है, वो कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं और बार बार सामने वाले इंसान से बात करने की कोशिश करते हैं कि यार एक बार बात हो जाए। और जैसे कॉल मिलेगी, आधा घंटा बाद, एक घंटा बाद, 2 घंटे बाद, जब तक सामने वाला नहीं कहेगा तो आप कॉल नहीं काटते। आप कोशिश किया करें पहले कॉल काटने की, इससे सामने वाला एफर्ट लगाएगा। उस इंसान से पहले कॉल काटने की कोशिश करिए ताकि उस इंसान को इंटरेस्ट डेवलप हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, आप तो गलती करते हैं बार बार वही जो आप पहले कर रहे थे। तो फिर फायदा क्या हुआ आपका वीडियो देखने से? तो अब आपको क्या करना है, रिश्तों में आपको कंट्रोलिंग पावर रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, समझ गए? अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए, सबसे पहली बात आप अपने बोलने पर बहुत फोकस करें। आपकी भाषा से लोग अट्रैक्ट होते हैं ब्रदर, आपकी बॉडी से लोग अट्रैक्ट होते हैं ब्रदर, आपके चेहरे से लोग अट्रैक्ट होते हैं मेरे ब्रदर। सिस्टर समझ लेना ध्यान से, फिर आप कहते हैं कि ब्रदर ब्रदरी है क्या सब जगह? सिस्टर भी समझ लेना, अगर आप प्यार में आए हैं और आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है तो ध्यान देना ब्रदर शुरू कर दीजिए, सिस्टर शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो सामने वाला अपने ऊपर ध्यान देगा और ध्यान देकर वो आपको कल छोड़कर भी जा सकता है। ये ध्यान से मेरी बात को समझना। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर टॉपिक के साथ। दोस्तों अगली बार मैं एक बेहतर टॉपिक लेकर आने वाला हूं, जिस टॉपिक में बताया जाएगा कि हाँ, सामने वाले इंसान को पैरों में कैसे गिराना है, सामने वाले इंसान को कैसे झुकाना है और कैसे सामने वाले इंसान को उसकी गलतियों को रियलाइज कराना है, कैसे उसके धोखे का एहसास उसको कराना है, कैसे उसको दिखाना है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं और मैं मानता हूं कि दुनिया है लेकिन मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, एक धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार दोस्तों।